नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने मिठाई वाला पाठ लेकर बसंत कक्षा 7 भाग 2 की पुस्तक से उपस्थित हुए हैं। मिठाई वाला पाठ के लेखक हैं बच्चों श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। पाठ शुरू करने से पहले भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के बारे में जानें। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म 1899 कानपुर के मंगलपुर गांव में हुआ था और हिंदी के लेखन क्षेत्र में उन्होंने अपना अभूतपूर्व स्थान बनाया और फिल्मों के लेखन में भी भाग्य आजमाया। मिठाई वाला पाठ बच्चों एक ऐसे व्यक्ति की मर्मस्पर्शी कहानी है जिसका अब इस संसार में अपना कोई नहीं है। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलाने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर होते। उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, मादक, मस्ती भरा, मधुर, मीठा, विचित्र, अनोखा, अस्थिर हो उठते यानी चंचल हो उठते, अधीर हो उठते, स्नेहाभिषिक्त, स्नेह, प्रेम, अभिषिक्त, भीगा हुआ, प्रेम से भीगा हुआ गला। प्रेम के भीगे हुए गले से जब उसके मधुर और मस्ती भरी आवाज़ निकलती, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो सभी युवतियां और बच्चे उसकी आवाज़ को सुनकर अपने घरों से बाहर आ जाते और उसकी ओर दौड़ने लगते और एक झुंड बना लेते। तब खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है और इसका यानी इसका दाम क्या है और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार खिलौने भी दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा करके बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर की भांति बच्चों, खिलौने वाले के स्वर की तुलना सागर की हिलोर यानी तरंग यानी लहर से की गई है। जिस प्रकार से सागर में लहरें आती हैं और फिर उसी पानी में फैल जाती हैं और मिल जाती हैं, उसी प्रकार से उस खिलौने वाले का मस्ती भरा स्वर जैसे ही गांव की गलियों में गूंजता था, सारे गांव भर में बिखर जाता था। तो बच्चों, सागर की हिलोर की भांति उसके स्वर की तुलना की गई है। राज्य विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। अब राय विजय बहादुर के कितने बच्चे थे? 2, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा चुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा चुंदल है। तो बच्चे अपनी तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी यानी चुन्नू और मुन्नू की माँ कौन थी? रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही मिस देखती रही। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। इस प्रकार खिलौने वाला आया, बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने दिए और वहाँ से चला गया।
पाठ का शेष भाग पढ़ने के लिए अगली वीडियो देखें। धन्यवाद।